पाकिस्तान में धरनों की तारीख। मुल्की सियासत में एहतजाज और धरनों की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी पाकिस्तान की तारीख है। आज की वीडियो में हम मुल्क में होने वाले मशहूर लॉन्ग मार्च के बारे में बताएंगे कि ये लॉन्ग मार्च कब, कहां और क्यों हुए। हुकूमतों के खिलाफ एहतजाजी रैलियां और जलसे तो होते ही रहते हैं। अक्सर रहनुमाओं ने लॉन्ग मार्च एहतजाज को सिर्फ धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता 4 दहाइयों में इस्लामाबाद में बेशुमार धरने हुए, चाहे जमहूरी हुकूमत हो या फौजी हुकूमत, हर दौरे में धरने लॉन्ग मार्च हुए। पाकिस्तान में सबसे तवील तरीन धरना तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की सरबराही में दिया। सन 2014 में 126 दिन के धरने ने नवाज शरीफ की हुकूमत को मफलूज करके रख दिया था, जिसमें तहरीक इंसाफ के साथ अवामी तहरीक भी आ मिली थी। पाकिस्तान में पहला धरना 4-5 जुलाई सन 1980 को तहरीक नफास फिक्र जाफरिया ने सदर जियाउल हक के अशरो ज़कात ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिया। हुकूमत ने धरने करने वालों का मुतालबा तकसीम किया। सन 90 की दहाई में धरने की जगह लॉन्ग मार्च ने ले ली, जब सन 1992 में बेनजीर भुट्टो ने ट्रेन मार्च किया, जिसके बाद अवामी एहतजाज पर सदर गुलाम इसाक ने नवाज शरीफ हुकूमत को बरतरफ कर दिया। लेकिन बेनजीर ने नवाज हुकूमत पर जो दबाव डाला था, इसका जवाब इन्हें सन 1996 में मिला, जब काजी हुसैन की क़यादत में जमात इस्लामी ने मलीन मार्च किया। शुरका ने 3 दिन तक आप पारा पर धरना दिया। ये पहला मौका था कि इस्लामाबाद में लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। धरने के 9 रोज बाद 5 नवंबर को पीपल्स पार्टी के ही सदर फारूक लुगारी ने बेनजीर हुकूमत को फारिग कर दिया। इसके बाद सन 90 की दहाई के अख्ताम पर जनरल मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार संभाला तो तकरीबन 8 बरस तक कोई धरना या लॉन्ग मार्च नहीं हुआ। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर तक जारी न रह सका। 3 नवंबर सन 2007 की इमरजेंसी के नतीजे में मुल्क भर के वकला उठ खड़े हुए। इनका साथ दिया नवाज शरीफ, काजी हुसैन अहमद और इमरान खान ने, और ये अपनी नौयत का पहला लॉन्ग मार्च था जिसका मकसद अदलिया की बहाली था। सन 2009 में पीपी की हुकूमत के खिलाफ फिर सियासी जमातों ने लॉन्ग मार्च किया। इनमें नून लीग, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी पेश थी। ये लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हुआ और अभी गुजरावाला ही पहुंचा था कि मार्च वालों के मुतालबात मान लिए गए और जजों की बहाली का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद पीपल्स पार्टी ही की हुकूमत में ताहिरुल कादरी ने लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद में धरना दिया। सन 2013 में दिए जाने वाले धरने को मुज़ाकरात के जरिए खत्म कर दिया गया। फिर इमरान खान ने इलेक्शन में धांधली के खिलाफ लाहौर से मार्च किया और इस्लामाबाद में धरना दिया। ये धरना शायद और ज्यादा दिन तक चलता, लेकिन दिलखराश सानहा APS बाद इमरान खान को धरना खत्म करना पड़ा, क्योंकि ये मुल्क में दहशतगर्दी की अलमनाक और बड़ी वारदात थी। सन 2017 में तहरीक लब्बैक ने फैजाबाद में धरना दे दिया, जिसके नतीजे में रावलपिंडी इस्लामाबाद का पूरे मुल्क से राब्ता कर लिया। इसके बाद इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जीत गई। इमरान खान की हुकूमत आई तो कुछ धांधली के इल्जामात लगे और मौलाना फजलुर रहमान, PP और नून लीग ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और धरने का ऐलान कर दिया। लेकिन कराची से जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो पहले PP ने साथ छोड़ दिया, फिर नून लीग इस लॉन्ग मार्च से अलग हो गई। फजलुर रहमान 27 अक्टूबर को कराची से चले गए और 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचे। JUIF ने इस एहतजाजी काफिले को आज़ादी मार्च का नाम दिया। धरने वालों का मुतालबा था कि इमरान खान 2 दिन में इस्तीफा दें, नए इंतखाबात कराए जाए। ये धरना तकरीबन 2 हफ्ते तक रहा और कोई मुतालबा मनवाए बगैर खत्म हो गया। जबकि हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़ेरे क़यादत 27 फरवरी को कराची से हुकूमत मुखालिफ अवामी मार्च का आगाज किया गया था, जो 8 मार्च को जलसा खत्म के बाद इख्तिताम पजीर हो गया था।
मार्च 2022 में इमरान खान की वजारत उज़्मा तहरीक अदम एतमाद के बाद खत्म हो गई, जिसके बाद खान साहब एक बार फिर सड़कों पर निकल आए और रवा साल उन्होंने अपना सारा जोर अवामी जलसों, धरनों और लॉन्ग मार्च पर लगाया और इस बार लॉन्ग मार्च में इन पर फायरिंग भी हुई, जिसके बाद इनकी टांगों में गोलियां लगी। जिसके बाद मार्च में कुछ अरसा के लिए तातुल भी आया लेकिन खत्म नहीं हुआ। लेकिन 26 नवंबर 2022 को इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च खत्म करने का ऐलान किया और साथ ये भी ऐलान किया कि वो पंजाब और केपी सूबे में असेंबलियां तोड़ देंगे।